वेलकम टू इन तेलुगु। आई एम अविनाश और आज हम बात करेंगे नक्सलिज्म के बारे में। नक्सलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके पीछे कौन सी आइडियोलॉजी है और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में नक्सलिज्म को लेकर क्या सिचुएशन है। जैसे कि आप सभी ने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। ऐसे एनकाउंटर्स देख के आप सभी सोचते होंगे कि नक्सलिज्म की समस्या क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं। आप सभी ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। इन्होंने एक फिलॉसफी या फिर एक आइडियोलॉजी दी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो प्रोलेटरिएट हैं, प्रोलेटरिएट मीन्स जो हमारी वर्किंग क्लास हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो लोअर क्लास है, इन सभी को यूनाइट होके जो हमारी बुर्जुआ क्लास है मीन्स कैपिटलिस्ट हैं या फिर जो अपर क्लास के लोग हैं, इन सभी के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। और उसके बाद इसी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी का यूज़ करके जो रशियन रिवॉल्यूशन है जिसके लीडर व्लादिमीर लेनिन रहे हैं, उन्होंने जो वहाँ की वर्किंग क्लास थी, जो वहाँ के पीजेंट्स थे, उन सभी को इकट्ठा किया और जो वहाँ की मोनार्कियल सिस्टम था, रशियन मोनार्कियल सिस्टम था, उसको बदल के उन्होंने वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेके आई। फिर इसी को फॉलो अप करते हुए चाइना में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन चल रहा होता है जिसके लीडर होते हैं माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने भी यही फिलॉसफी यूज की कार्ल मार्क्स की। इसके बाद वहाँ पे भी जो वहाँ पे करंट गवर्नमेंट थी उसका सत्ता परिवर्तन हुआ। माओ ने वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और आज भी वहाँ पे चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अब ये जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, इसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। और जो आप वर्ड सुनते हैं नक्सलिज्म, कम्युनिज्म या माओइज्म, ये रीजनल वर्ड्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज होते हैं। जैसे नक्सलिज्म इंडिया में यूज होता है, कम्युनिज्म रशिया में यूज होता है और जो माओइज्म था वो चाइना में यूज होता है। अब हम बात करेंगे नक्सलिज्म इन इंडिया। इंडिया में इसकी कहाँ से शुरुआत होती है। वेस्ट बंगाल में एक विलेज है जिसका नाम नक्सलबाड़ी था। वहाँ पे एक रिवोल्ट होता है, आर्म्ड रिवेलियन होती है जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके खिलाफ। तो उस गांव का नाम नक्सलबाड़ी था। उस इंसिडेंट से इसका नाम नक्सलिज्म पड़ा। अब हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है जो कांग्रेस के साथ अलायंस करती है, लेकिन बाद में 1939 में ये अलायंस वर्ल्ड वॉर के बाद ओवर हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग हो जाती है, कांग्रेस अलग हो जाती है। जो नक्सलिज्म का ग्राउंड बेस था वो हमारा 1946 से 1951 के बीच में कुछ मूवमेंट्स होते हैं। जो पहला मूवमेंट होता है वो तिभागा मूवमेंट होता है वेस्ट बंगाल में, जिसमें जो पीजेंट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो फार्मर्स हैं, वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इकट्ठा होते हैं और विद्रोह करते हैं। और दूसरा जो मूवमेंट होता है वो तेलंगाना मूवमेंट होता है। इसमें भी सेम होता है, पीजेंट जो फार्मर्स हैं वो सब एक होते हैं। 1962 में साइनो इंडिया वॉर होती है जिसमें इंडिया जो है अपनी कुछ टेरिटरी चाइना को लूज़ कर देता है। ये जो है एक मेजर ब्लो होता है। जो माओवादी विचारधारा है वो हमारे नक्सलाइट्स जो है उसी विचारधारा को यूज करते हैं इंडिया में। इसके बाद नक्सलबाड़ी इंसिडेंट की बात हम करते हैं जो 1967 में हुआ था। इसके लीडर जो चारू मजूमदार थे और उनके दो साथी कानू सान्याल और जंगल संथाल थे। इन लोगों ने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक तरीके से आर्म्ड रिवेलियन किया था जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ था इस पीरियड में। ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या फिर नक्सलिज्म, इसका डेवलपमेंट 3 फेजेज में होता है। इसको हम कैटेगरिकली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जो पहली फेज होती है, फर्स्ट फेज, फॉर्मेटिव फेज, ये 1967 से 1973 तक होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो ओरिजिनल CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये स्प्लिट होती है 1969 में, जिसमें जो चारू मजूमदार होते हैं उन्होंने एक नई पार्टी या नया विंग बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेनिनिस्ट और मार्क्सिस्ट, CPI-LM। और दूसरी जो पार्टी होती है वो माओ के जो सिद्धांत हैं उससे प्रभावित होकर बनती है, CPI-M। जो आप प्रेजेंट टाइम में ये वायलेंस देख रहे हैं, ये अटैक्स देख रहे हैं नक्सलिज्म के, ये जो पार्टी CPI-M है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये करती है। इसकी जो फेज़ 2 होती है वो 1967 से लेट 90s तक होती है। इसमें क्या होता है, जो CPI पार्टी होती है ये अपना एक ग्रुप बनाती है, पीपल्स वॉर ग्रुप, और इसी के काउंटर में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो ग्रे हाउंड टास्क फोर्स का गठन करती है जो नक्सलिज्म को काउंटर करने का काम करते हैं। और फेज़ 3 जो है वो 2004 से अभी तक जो चल रही है वो फेज़ 3 है नक्सलिज्म की। इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, लेकिन 2014 के बाद से इसमें रिलेटिव डिक्लाइन भी आया है। जो नक्सलवादी प्रभावित इलाके थे उनमें कमी आई है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ नक्सलिज्म। जो नक्सलाइट्स हैं वो ये बोलते हैं कि वो जो पुअर पीपल हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। वो ये भी बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ट्राइबल एरियाज़ में नहीं गया, जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, वहाँ पे रोड्स नहीं हैं, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। और
गवर्नमेंट ने मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को उनकी लैंड दे दी जो ट्राइबल पीपल हैं, उसके बदले में उनके लिए कुछ किया नहीं गया। अब वो प्राइवेट कंपनीज़ वहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्ट करती हैं, जो लैंड है, जो फॉरेस्ट है, उसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं वो, लेकिन जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये मेन कॉजेज थे जिसकी वजह से नक्सलिज्म इंडिया में स्प्रेड हुआ। अब हम बात करेंगे रेड कॉरिडोर रीजन्स के बारे में। रेड कॉरिडोर रीजन वो होता है जहाँ पे नक्सलिज्म फैला हुआ है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसमें 126 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये 10 स्टेट्स में फैले हुए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ रीजन हो गया, उड़ीसा रीजन हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही है नक्सलिज्म को काउंटर करने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहला ऑपरेशन हुआ था वो ऑपरेशन स्टीपल चेज हुआ था। ये इंदिरा गांधी जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम हुआ था। इसमें क्या था, जो आर्मी थी और जो पुलिस फोर्स थी इन्हें मोबिलाइज किया गया था नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए। फिर दूसरा जो ऑपरेशन होता है जो 2008 में होता है, ये ऑपरेशन ग्रीन हंट है। इसमें भी क्या होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मोबिलिटी टावर प्रोजेक्ट की। इसमें क्या था कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने मोबिलिटी टावर प्रोजेक्ट्स लगाए वहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी के लिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने समाधान पॉलिसी भी बनाई है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है ट्राइबल पीपल के लिए या फिर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनके लिए। जो नक्सलिज्म है ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। हमारी गवर्नमेंट्स इस पर वर्क करती हैं और ये था हमारा नक्सलिज्म पे एक बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।